हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दधीवाहन जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। चार भाई हिमालय में एक साथ तपस्वी के रूप में रहते थे। जब सबसे बड़े की मृत्यु हो गई तो उसने देवताओं के राजा इंद्र के रूप में पुनर्जन्म लिया और वो अपने भाइयों से मिलने जाता था और उनकी सहायता करता था जो अभी भी पृथ्वी पर थे। एक दिन इंद्र ने उनमें से प्रत्येक से पूछा कि वे सबसे अधिक क्या चाहते हैं। एक को आग चाहिए थी, इसीलिए इंद्र ने उसे एक कुल्हाड़ी दी जो लकड़ी काटने के लिए जाती थी और फिर आग जलाने के लिए आती थी। अगले भाई को हाथी पसंद नहीं थे और उनके शिविर के आसपास बहुत सारे हाथी थे, इसीलिए इंद्र ने उसे एक ढोल दिया जिसे एक तरफ से मारने पर दुश्मन भाग जाते थे और दूसरी तरफ से मारने पर दुश्मन उनके दोस्त बन जाते थे और उनकी सेवा करते थे, एक सेना के रूप में। तीसरे भाई को दही चाहिए था, इसीलिए इंद्र ने उसे एक कटोरा दिया जिसे पलटने पर नदी के आकार की दही की धारा निकलती थी। कहीं और एक खंडर गांव में रहने वाले एक जंगली सुअर को एक जादुई गहना मिला और जैसे ही उसने अपने मुंह से उठाया वो उड़ने लगा। हवा में उड़ते हुए उसने समुद्र में एक द्वीप देखा और वहां रहने के लिए चला गया। बाद में एक उपद्रवी को, जिसे उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था, इस द्वीप पर उसका जहाज बर्बाद हो गया था। इस दुष्ट आदमी ने सुअर को आम के पेड़ के नीचे सोते हुए देखा और उसका गहना चुरा लिया, और जब उसने खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया तो वो पेड़ से उतर गया। वो द्वीप से दूर उड़ने से पहले सुअर को खाना चाहता था, इसीलिए उसने सुअर के सिर पर एक टहनी गिरा दी। जब सुअर जागा और उसने देखा कि उसका गहना गायब है तो वो घबरा गया। तभी पेड़ पर आदमी को देखकर वो सिर के बल पेड़ के तने से टकराया और मर गया। सुअर को पकड़कर खा लेने के बाद वो दुष्ट व्यक्ति आकाश के मार्ग से उड़ गया। ऊपर से दुष्ट व्यक्ति ने 3 तपस्वियों के शिविर को देखा और यात्रा के लिए रुक गया। सबसे बड़े के साथ कुछ दिन रहकर बिताया। जब उसने कुल्हाड़ी के बारे में सुना तो उस व्यक्ति ने उसे अपने उड़ने वाले रत्न से बदलने का सुझाव दिया और तपस्वी सहमत हो गया। एक बार जब उसे कुल्हाड़ी मिल गई तो उस व्यक्ति ने उसे आदेश दिया कि वो तपस्वी की खोपड़ी को तोड़ दे और मणि उसके पास ला दे। फिर वो दूसरे और तीसरे तपस्वी के साथ रहे और उसी प्रकार ढोल और कटोरा प्राप्त किया। अब उसके पास अपार शक्ति थी। वो आदमी शहर की ओर उड़ गया और राजा से लड़ने या आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। राजा ने लड़ने का फैसला किया, इसीलिए उस आदमी ने अपना ढोल बजाया और एक बड़ी सेना से घिरा हुआ था। उसने अपना कटोरा पलट दिया और राजा के सैनिक को दही के नदी में डुबा दिया और कुल्हाड़ी को राजा का सिर लाने का आदेश दिया। चूंकि कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था, उस आदमी ने खुद को राजा का ताज पहनाया। इसके बाद वो वहीं बस गया और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। एक दिन नया राजा जाल लेकर नदी में मछली पकड़ रहा था और उसने एक विशाल अद्भुत आम को फंसा लिया जो एक पवित्र हिमालय झील से तैरकर नीचे आया था। राजा ने अपने माली से शाही उद्यान में इसका बीज बोया और उसने पेड़ पर अपना पूरा ध्यान दिया। इसे दूध से सींचा गया, सुगंधित तेलों से सुगंधित किया गया, पुष्पमालाओं से सजाया गया, एक कपड़े से घिरा हुआ रखा गया और एक दीपक द्वारा जलाया गया जो हर समय उसके बगल में जलता। 3 साल बाद इसमें मूल फल जितना ही मीठा और स्वादिष्ट फल आया। राजा ने इन आमों को अन्य राजाओं को उपहार के रूप में भेजा, लेकिन पहले उसने उस स्थान पर छेद कर दिया जहां बीज उगते थे ताकि इसे रोपे ना जा सके। एक राजा इस बात से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने अपने मालिक को उस विशेष आम के पेड़ को नष्ट करने के लिए भेजा। इस व्यक्ति को मालिक के सहायक रूप में नियुक्त किया गया।
इसके तुरंत बाद, क्योंकि वो फलों और फूलों को बिना मौसम के उगाने में सक्षम था, राजा ने अपने माली को निकाल दिया और इस घुसपैठियों को प्रभारी बना दिया। इस समय उन्होंने आम के पेड़ों के चारों ओर बेलों और नीम के पेड़ लगाए, और जैसे ही उनके जड़ें आपस में जुड़ी, उन्होंने आम को कड़वा कर दिया। उसका काम पूरा हो गया। दुष्ट माली वहां से चला गया और अपना घर लौट आया। जब राजा ने दागी आमों से एक को चखा तो उसने उसे उगल दिया और बोधिसत्व से पूछा कि क्या हुआ था। बोधिसत्व ने कारण देखा और सभी बेलों और नीमों के पेड़ को कटवा दिए और उनकी जड़ें उखाड़ दी। फिर उसने पेड़ों के चारों ओर की मिट्टी बदल दी और अंततः आम फिर से मीठे हो गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक बार बुद्ध बुरी संगति से होने वाले नुकसान पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह कहानी सुनाई। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।